नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप और मैं, हम सभी सामान्य से प्राणी हैं। हमारा शरीर, हमारा सोचने का जो क्षमता है, हम क्या सोचते हैं और सोच को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, हमारी थॉट है हर समय बदलती रहती है। हमारे दिमाग में एक मिनट में करीब 60,000 विचार आते हैं और हर समय एक नया विचार आता है, जिसको पकड़ पाना या समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम जहाँ तक सोचते हैं हर चीज़ को समझना और उस पर निष्कर्ष निकालना, हम कोशिश करें तो भी हर चीज़ पर निष्कर्ष निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सामान्य से प्राणी हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और सामान्य जीवन के अनुकूल ही चलते हैं। जीवन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रतीत होगी जैसे सामान्य से चलती आ रही है। अभी कुछ समय में काफ़ी फेरबदल हुआ है, प्राकृतिक चीज़ों में भी काफ़ी फेरबदल हुआ है। आपका शरीर हो या मेरा शरीर या किसी का भी शरीर हो, इस जीवन में, इस धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई भी, सभी का शरीर आप देखेंगे कि इस मिट्टी से ही बना हुआ है। और जब इस मिट्टी में समा जाता है तो उसको ढूंढ पाना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हमारा जो शरीर है वो किसी स्टील से तो नहीं बना हुआ है, न ही किसी धातु से बना हुआ है। ये शरीर की कुछ बनावट ऐसी है कि आप इसको जितना ध्यान से रखते हैं उतना ही आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस शरीर को आप कांच की तरह मान सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में एक चीज फिक्स है, आपका जन्म लेना और इस दुनिया से चले जाना। आप इसको नकार नहीं सकते। आप मान सकते हैं कि आप इस जीवन में आए हैं, आपका इस जीवन में आना आपके लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए भी एक अहम भूमिका रखता है। मानव जीवन की सबसे अहम बात यह है कि मानवीय जीवन ही लोगों के जीवन को ऊपर उठा सकता है और उनके जीवन में सुधार कर सकता है। हम जब से इस प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकृति को समझने के लिए हमें इस प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, तभी हम इस प्रकृति को समझ सकते हैं। प्रकृति आपको वो सारी चीज़ें समझा सकती हैं या बता सकती हैं या दिखा सकती हैं जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हैं या आपके जीवन को आवश्यक बना सकती है। गॉड ने आपको अपने अनुकूल बनाया है। आप देखेंगे कि गॉड की रचना है वो काफ़ी हद तक हमसे मेल खाती हैं, या हम इस तरह कह सकते हैं कि गॉड स्वयं हम में निवास करते हैं। गॉड हमें हर बार अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमें बताते हैं कि आपको सत्य की राह पर चलते हुए इस जीवन को सही मार्ग में लगाना है और लोगों की मदद करना है और जीवन में सुधार करना आपका परम दायित्व है। और आपके द्वारा किसी भी जीव जंतु प्राणी मात्र को हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत मायने रखती हैं कि आप जीवन में क्या करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके जीवन का दारोमदार आप पर निर्भर करता है। सत्य इस जीवन की एक अहम भूमिका है। आप जितना सत्य के नजदीक होंगे आपका जीवन उतना ही अच्छा होगा। गॉड कहते हैं कि आपको अगर मुझसे कुछ समझना है या कुछ पाना है या मेरी तरह बनना है तो आपको मेरे अनुकूल होना होगा, तभी आप मुझे समझ सकते हैं और मेरे अनुकूल बन सकते हैं। आप में सत्यता होनी चाहिए, आप में अपने काम और अपनी लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में भी सत्यता होनी चाहिए। झूठ
का प्रभाव आप पर न हो, इसका हमेशा आप ध्यान रखें। आपको हमेशा जीवन में इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ और तृष्णा, ये चीज़ें आपके जीवन में अंधकार पैदा कर सकती हैं। जीवन आपको वह सब कुछ दे सकता है और आपसे वह सब कुछ ले सकता है जिसकी आपने आज तक कल्पना नहीं की है। आप समय के अनुकूल चल सकते हैं, नहीं तो समय आपको अपने अनुकूल बना देगा। समय अपनी हर चीज को नोट करता है। वर्तमान में आप देखेंगे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में अपने समय को तीव्र गति से बर्बाद करता आ रहा है। उसे यही पता नहीं है कि मैं जा कहाँ रहा हूं, बस उसका चलना ही सब कुछ है। सुबह उठता है और दौड़ना शुरू करता है और रात को सोते समय भी दौड़ता ही रहता है। उसने अपनी जिंदगी को ऐसा बना दिया है जैसे जंगल में रहने वाले प्राणी होते हैं, जिन्हें भूख लगती है तो उठते हैं और खा पी के सो जाते हैं। उन्हें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है और हमें जाना कहाँ है। उनका दिमाग गॉड ने इतना ही बनाया है, लेकिन इंसान इन सभी से अलग है। इंसान का दिमाग अन्य चीज़ों से अलग है, अन्य प्राणियों से अलग है। इंसान जो अपनी बातें सोच सकता है, समझ सकता है और कह सकता है, ऐसी क्षमता या शक्ति किसी अन्य जीव या प्राणी में नहीं है। गॉड ने इस जीवन में सभी को समान बनाया है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ उसके पैदा होने के बाद सारे फर्क उत्पन्न होते हैं। फर्क उत्पन्न होना या उसकी भावनाओं में बदलना या चैन चाहना जहाँ तक है, और कुछ नहीं, सब कुछ यहीं की देन है। सब यहीं रह जाएगा। आपकी एक एक चीज जो आपने पैदा होने के बाद यहाँ से एकत्रित की है या इकट्ठा की है, वो आपकी एक एक चीज यहीं रह जाएगी। आप कोई भी किसी भी चीज को साथ नहीं ले जा सकते। आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी या नहीं, इसके बारे में आप भी कुछ नहीं कह सकते और ना मैं कुछ कह सकता हूँ। हम में ये क्षमता या शक्ति नहीं है कि हम उसकी भावनाओं में जाकर उसका पता लगा सकें कि हमारी आत्मा को शांति मिली है या नहीं मिली है। इस संसार का नियम है कि लोग जन्म लेने के बाद वो सारे काम करते हैं जो उनको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर उनको लगता है कि करने चाहिए तो उन्होंने किए हैं। अपनी सोच के अनुकूल ही सब कुछ करता है, अपनी सोच से विपरीत कोई कार्य नहीं करता। व्यक्ति को अपनी सोच में स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता आपको अपने मुकाम तक ले जाने में सक्षम होती है। हर बात को तर्क पर स्पष्ट करना आपको सही मुकाम दिला सकता है। सत्य को बिना समझे आप उस पर चल नहीं सकते। आपको सत्य को समझना होगा, तभी आप उस पर चल सकते हैं। जीवन आपको हर समय नई नई बातें सिखाता है। आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं और नहीं समझना चाहें तो आप पर निर्भर है। ये जीवन आपका है, आपको किस तरह इसको चलाना है कोई और आपको बताने के लिए नहीं आएगा। आपको अपने जीवन में हर समय हर क्षण
सुधार करना आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो उसमें सुधार करें और आप न चाहें तो न करें, क्योंकि हर समय आप ही को अपने अनुकूल चलना होता है। कोई और आपको अपने अनुकूल चलाने के लिए नहीं आएगा। अगर कोई आपको अपने अनुकूल चलाता है तो वो आप पर अपनी इच्छाओं को और अपने प्रभावों को, आप पर उसका प्रभाव स्पष्ट नजर आएगा कुछ समय बाद। इस दुनिया में हर चीज आपको समझाई जाती है, सिखाई जाती है और आपको समझाया इस तरह जाता है कि आप उस समझ को अपने जीवन में उतारें और उसी के अनुकूल चलें। इसे ही जीवन कहते हैं। जीवन एक दिन चलने का नाम नहीं, न 365 दिन चलने का नाम है। जीवन को आजीवन तरीके से किस तरह जिया जाता है वही सिखाया जाता है। हर व्यक्ति आपको अपनी बातों को समझाने का और समझाने के बाद उसे आपके जीवन में उतारने का एक रास्ता दिखाता है। आप किन चीजों को ग्रहण कर पाते हैं या किन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये केवल आप पर निर्भर करता है। आप उन चीजों को आराम से ग्रहण कर पाते हैं जो चीजें आपको आसान लगती हैं, जिन्हें समझना आपके लिए आसान है, उन्हें आप आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और जिन चीजों को समझना या ग्रहण करना आपके लिए मुश्किल होता है, आपका दिमाग उन चीजों को धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है और आप उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। गॉड कहते हैं कि आपको हर समय सचेत रहना होगा, क्योंकि इस सृष्टि पर, इस दुनिया में हर समय आपको अपने अनुकूल चलाने वाले हजारों लोग मिलेंगे जो केवल ये चाहते हैं कि आप उनके अनुकूल चलें, और आप उनके अनुकूल चलेंगे और आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप उनके अनुकूल चल रहे हैं। समझना, हर बात आप उनके अनुकूल समझते हैं। जो वे आपको समझाना चाहते हैं वही आप आसानी से समझ पाते हैं। जिन चीजों को वे नहीं समझाना चाहें आपको, वे आपकी समझ से परे हैं। कोई भी चीज या कोई भी बात आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक कि आप उस पर गहन रिसर्च नहीं कर पाते। जिस समय आप किसी बात पर गहन रिसर्च कर पाते हैं, वो चीजें आपके सामने धीरे धीरे साफ होने लगती हैं और आप उन चीजों को समझने लगते हैं। यही सत्य है। आप धीरे धीरे जिन चीजों को समझते हैं, आप उन्हें सत्य मानते हैं। वो सत्य हैं या नहीं, ये केवल आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर जमे हुए उस परत के समान है, जिन पर परत जमने के बाद धूप का पहुंचना या रोशनी का पहुंचना थोड़ा कम हो जाता है। उसी तरह आपको हर बात स्पष्टता से समझना और उसके सत्य होने का प्रमाण जांचने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप स्पष्टता से और सत्यता से काफी दूर होंगे। इस सृष्टि पर आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो हर बात को सुनना और समझना चाहेंगे और सुनकर और समझकर उससे फॉलो करना चाहेंगे। फॉलो करना हर व्यक्ति की एक फितरत है। वो हर बात को फॉलो करना चाहता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। उसे समझना या नहीं समझना ये उसकी खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। किसी बात को समझना, उसकी तीक्ष्णता को मापना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप किन बातों को ग्रहण कर पाते हैं और किन बातों को समझ पाते हैं, वो आपकी क्षमताओं से उजागर होता है। आप अपनी क्षमताओं के धनी हैं।
आप जितना मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, आपकी क्षमताएं उतनी बढ़ती जाती है। मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसी चीज है जो हर बार एक नई सोच उत्पन्न करती है। जीवन में ध्यान करने से आपकी अंधकार की जो परतें हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगती है। आप ध्यान करते वक्त किसी भी चीज का पालन करना आपके ध्यान में अवरोध उत्पन्न करता है। आप किसी भी चीज को लेकर अगर ध्यान करते हैं तो आप उस ध्यान की मुद्रा से कोसों दूर होंगे। ध्यान करने के लिए आपकी क्षमताएं, आपकी सोच आप पर केंद्रित होनी चाहिए। आप ध्यान करते समय ध्यान को ध्यान के अनुकूल अपनी क्षमताओं में उसे केंद्रित करने की और उजागर होकर आप अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। और ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे आपकी क्षमताएं, आपकी समझने की क्षमता, आपकी ज्ञान की क्षमता और नई नई चीजों को खोज पाने की क्षमताएं आप में उजागर होती हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो आप इस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। आप ही हैं जो इस दुनिया से परे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर पाए जो आपके द्वारा बनाई गई हैं और आप उसमें काफी लंबे समय तक निवास कर सकते हैं और नई नई चीजों को उसमें खोज सकते हैं। आपके द्वारा गॉड को याद करना आप में गॉड होने की अनुभूति को एक प्रमाण देना है। जब आप किसी बात पर स्थायी रूप से स्थिर रहते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और आप उन चीजों की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगते हैं और अंततः आप उन्हें पा लेते हैं। यही सत्य है। आप उस बात को, उन चीजों को किसी के भी सामने उजागर करने से डरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जिन चीजों को आपने हासिल किया है उन चीजों को, उन बातों को किसी और को समझाना कतई आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी बात को समझना सामने वाले की क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस दुनिया में आपकी संख्याओं में कमी आना या कम होना, कमी होना आपके लिए हानिकारक है और अधिकता भी आपके लिए हानिकारक है। आपकी संख्याएं बुद्धिजीवी लोगों की होनी चाहिए, ना कि मूर्ख लोगों की। गॉड का ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। व्यक्ति किसी भी समय अपने मन की चेतना को ध्यान में विलीन कर सकता है और ध्यान की मुद्रा में बैठना ही आवश्यक नहीं, बल्कि ध्यान होना आवश्यक है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर अगर देखा जाए तो आज से 1000 साल पहले जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर था वो काफी उच्च लेवल का था। उन्होंने
काफी किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के लिए संजो के रखा है और जैसे जैसे समय बीतते गया, समय बीतने के साथ ही उन लोगों में कमी आती गई। जिन लोगों ने अपने जीवन में जिन जिन चीजों को महसूस किया, जिन जिन चीजों को जाना, जो जो चीजों को उन्होंने समझा, उन्होंने उन चीजों को, उन बातों को किताबों में संकलित किया और आज वही किताबें जिन्हें लोग पढ़कर अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, वो किन्हीं और के नहीं, उनके पूर्वजों की देन है, जिन्होंने अपने ज्ञान की सीमाओं से परे जाकर एक एक बातों को समझा और उन्होंने उसको किताब में स्पष्ट किया। आज का प्राणी अपने आप को बुद्धिमान कहता है। बिल्कुल आज का प्राणी बुद्धिमान है, लेकिन उन किताबों का प्रकाश आज भी चारों ओर फैला हुआ है। आज के मानव में एक विशेष बात है कि वो सोचता कम है और बोलता ज्यादा है, और बोलता ज्यादा है, सोचता कम है, और बिना सोचे समझे हर बात पर अपना निष्कर्ष दे पाता है और निष्कर्ष भी दे देता है, और निष्कर्ष भी ऐसा देता है कि आपको लगता है कि बंदा सही कह रहा है, लेकिन बंदे को मालूम ही नहीं कि वो जो कह रहा है वो सही है या गलत। लेकिन बंदा एक बार तो अपनी बात कह ही देता है और आपको भी लगता है कि वो जो कह रहा है वो बात सही है। हर कोई अपनी बात को सही ठहराने में लगा हुआ है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हो। लेकिन मेडिटेशन, ध्यान ऐसी चीज है जो आपको सत्यता की ओर लेके जाती है। आपको समझना है या हमें भी समझना है कि हमें जीवन में किस ओर जाना है। सत्यता चीज ऐसी है जिसे हर कोई पाना चाहता है और समझना चाहता है। तो क्यों ना कोशिश करें कि किसी भी चीज को समझा कैसे जाता है, उनको समझने में किन किन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए, ये हर समय एक डिस्कस का विषय रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि समय इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है। और सुबह हुई, शाम हुई और देखते ही देखते एक सप्ताह निकल गया, एक महीना निकल गया, एक साल निकल गया, 10 साल निकल गए। ये समय इतनी तेजी से कैसे निकल रहा है, इसके बारे में भी हम आने वाले समय में भी अगले वीडियो में इसके बारे में एक बात करेंगे कि समय इतना तीव्र गति से चलने का क्या कारण है। समय अपनी गति पर चल रहा है या गति को बढ़ा रहा है, या गति इसके अनुकूल है या हम इसके अनुकूल हैं, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।